नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आईजीएमसी में हुई घटना की जांच 24 दिसंबर तक पूर्ण कर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, सीनियर रेजिडेंसी के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग की जाए आरंभ। डिलॉयट के प्रमुख सरकारी सम्मेलन आरोहण 2025 में हिमाचल प्रदेश को हिम परिवार परियोजना के लिए मिला विशेष सम्मान। डिलॉयट समिट में मुख्यमंत्री ने प्लेनरी लीडरशिप सत्र को किया संबोधित। मुख्यमंत्री ने कहा, ग्रीन एनर्जी भविष्य की ओर तेजी से अग्रसर हिमाचल। आगामी 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में स्वास्थ्य विभाग, इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों और आईजीएमसी शिमला में 22 दिसंबर को हुई घटना पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग, आईजीएमसी और निदेशालय चिकित्सा शिक्षा के हर अधिकारी से इस घटना से जुड़े सभी तथ्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना की जांच 24 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर अतिशीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि हर संस्थान में पेशेवरों का व्यवहार सौम्य और शांत होना चाहिए। इससे व्यक्तित्व के साथ साथ संस्थान की छवि भी झलकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईजीएमसी से पढ़ाई करने के उपरांत चिकित्सकों ने राज्य का नाम देश और विदेश में रोशन किया है। आईजीएमसी में हुई घटना बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी संस्थान में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निदेशालय चिकित्सा शिक्षा को सीनियर रेजिडेंसी करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में आने वाले चिकित्सकों को इंडक्शन ट्रेनिंग प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सीनियर रेजिडेंसी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली और दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने विगत 3 वर्षों के दौरान चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वाकांक्षी पहल की हैं। चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ को संस्थान और अस्पताल में बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए विश्व स्तरीय मानकों को अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को न केवल सुदृढ़ कर रही है, बल्कि इस क्षेत्र में आदर्श राज्य बनने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास और विस्तार पर 3000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में 2 दशकों से इस्तेमाल हो रहे पुराने चिकित्सा उपकरणों को नए और अत्याधुनिक उपकरणों से बदला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश को डिलॉयट के प्रमुख सरकारी सम्मेलन आरोहण 2025 में दूरदर्शी डिजिटल शासन पहल हिम परिवार परियोजना के लिए विशेष मान्यता प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्लेनरी लीडरशिप सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य ने रणनीतिक रूप से डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए एक भविष्य उन्मुखी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री ने हिम परिवार परियोजना को शासन में एक गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि ये पहल विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत करती है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित होता है। इसके साथ साथ योजनाओं से अपात्र लाभार्थियों को हटाया जा सकता है और नीति निर्माण एवं योजनाओं की निर्माण प्रक्रिया को सुदृढ़ किया जाता है। उन्होंने राज्य की अन्य प्रमुख डिजिटल पहलों हिम एक्सेस और हिम सेवा का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य शासन को सरल, तीव्र और सर्वसमावेशी बनाना है, जिससे विशेष रूप से दूरदराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध हों। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और ग्रीन एनर्जी स्टेट के रूप में हिमाचल को स्थापित करने के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हिमाचल तीव्र गति से अग्रसर है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक 90% से अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में राज्य की वार्षिक ऊर्जा खपत लगभग 13,000 मिलियन यूनिट है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की हरित पहलों के चलते सौर ऊर्जा के उपयोग की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है और अगले 2 वर्षों में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत राज्य की सभी पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 24 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट की सौर परियोजनाएं स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई हैं। इनमें से 16 पंचायतों में परियोजनाओं का कार्य आरंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम के तहत 150 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से उत्पादित बिजली से अर्जित 20% राजस्व का उपयोग राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के अनाथ बच्चों और विधवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊना जिला स्थित पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना ने 15 अप्रैल 2024 को वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। अब तक इस परियोजना से 79.03 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है और 22 करोड़ 91 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। ऊना जिला की अघलौर सौर ऊर्जा परियोजना से 21 मई 2025 से बिजली उत्पादन शुरू हुआ। इस परियोजना से अब तक 5.89 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया है। ऊना जिला की भंजाल सौर ऊर्जा परियोजना ने 30 नवंबर 2024 को व्यावसायिक संचालन शुरू किया और अब तक 8.57 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करते हुए 3 करोड़ 10 लाख रुपए का राजस्व अर्जित किया है। वर्तमान में 31 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 3 सौर ऊर्जा परियोजनाएं निष्पादन चरण में हैं, जबकि 41 मेगावाट क्षमता वाली 4 सौर परियोजनाओं की निविदाएं की गई हैं। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला के डमटाल क्षेत्र में बंजर भूमि पर 200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लांगजा, हिक्किम, मुद और कोमिक जैसे दुर्गम गांव के 148 घरों में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा पहले आओ पहले पाओ नीति के तहत 250 किलोवाट से 5 मेगावाट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की जा रही है। इन परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा खरीदा जाएगा। अब तक 547 निवेशकों को 595.97 मेगावाट की क्षमता वाली ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की जा चुकी हैं। इनमें से 403.09 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए विद्युत खरीद समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त हिमऊर्जा द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को 728.4 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, जिनमें से 150.13 मेगावाट क्षमता की 120 माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाएं पहले ही आवंटित की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन निरंतर और व्यापक पहलों के माध्यम से राज्य सरकार 2026 तक हिमाचल को देश के अग्रणी ग्रीन एनर्जी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।